दोस्तों, रामायण में आपने देखा होगा कि किस तरह से सुग्रीव अपने भाई बलि के डर से एक गुफा में छुप गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गुफा में 5000 सालों से एक रहस्यमयी बंदर आज भी मौजूद है और ये बंदर इस गुफा में बेशकीमती खजाने की रक्षा कर रहा है। अगर नहीं जानते हो तो आज हम इस वीडियो में इस गुफा और उस बंदर के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कहाँ पर है ये रहस्यमयी गुफा और कौन है ये बंदर। लेकिन दोस्तों, इससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिख दें। दोस्तों, हनुमान जी का परम मित्र सुग्रीव अपने भाई बलि से डरकर जिस गुफा में रहता था, सुग्रीव की गुफा के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण की सुग्रीव से मुलाकात इसी गुफा में कराई थी। ऐसी मान्यता है कि कर्नाटक राज्य के हिम्पी जिले में विरूपाक्ष मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित रामायण काल में ऋष्यमुख पर्वत कहा जाता था। सुग्रीव की गुफा इसी ऋष्यमुख पर्वत में स्थित है और एक इच्छाधारी बंदर पिछले 5100 सालों से यहाँ एक गुप्त खजाने की पहरेदारी करके उसकी रक्षा कर रहा है। सुग्रीव की गुफा को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। यह बहुत ही पवित्र जगह भगवान श्री राम और भगवान हनुमान दोनों का आशीर्वाद लिया जा सकता है। आज से लगभग 20 साल पहले की बात है। रमेश और रश्मि नाम के पति पत्नी एक गुफा में आए। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनके संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई थी। संतान हेतु भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वह दोनों बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ आए थे। उन दोनों ने सुग्रीव की गुफा की 101 बार परिक्रमा करने का प्रण लिया और दोनों ने परिक्रमा करनी शुरू कर दी। जैसे ही उनके 50 चक्कर तो रश्मिका का पैर अचानक से एक गड्ढे में घुस गया। रमेश ने रश्मि को संभाला और उसका पैर गड्ढे से बाहर निकाला। रश्मि ने बताया कि मेरा पैर जब इस गड्ढे के अंदर गया था तो ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों पर किसी जानवर ने काटा है। दोनों ने पैरों को देखा तो पाया कि पैर पर एक जगह दांत के निशान थे, लेकिन खून नहीं निकल रहा था। दांतों के निशान बिल्कुल इंसान जैसे ही थे। रमेश ने तय किया कि वो इस गड्ढे के रहस्य को जानकर ही रहेगा। रश्मि ने लाख मना किया, लेकिन वो नहीं माना, परंतु वो इस बात पर मान गया कि गड्ढे को रहस्य को जानने से पहले वह दोनों 101 परिक्रमा पूरी करेंगे। उन्होंने 101 परिक्रमा पूरी की और उन्हें परिक्रमा करते करते शाम हो गई। अब वहाँ वो दोनों एकदम अकेले थे। दोनों ने कुछ देर आराम किया और खाना खाया। फिर रमेश ने उस गड्ढे को थोड़ा चौड़ा किया। इसके बाद वह गड्ढे के अंदर देख पा रहा था। अंदर का नज़ारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा दृश्य उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। उसने देखा कि नीचे एक बहुत बड़ी गुफा है जो सोना चांदी और हीरे मोती से भरी है। उस खजाने के पास ही एक बंदर बैठा है। वो बंदर रमेश की तरफ देखकर उंगली से उसे चले आने का इशारा कर रहा था। रमेश ने यह बात अपनी पत्नी को बताई। रश्मि ने रमेश को वहां से चले जाने के लिए बड़ी मुश्किल से मनाया। रश्मि ने उस गड्ढे को एक बड़ा पत्थर और ऊपर से मिट्टी डालकर बंद कर दिया, लेकिन रमेश के दिल में लालच का बीज डल चुका था। वह दोनों अपने घर वापस आ गए। ठीक 9 महीने बाद उन्हें बेटे के रूप में संतान की प्राप्ति हुई। भगवान श्री राम ने आशीर्वाद देकर उनकी मनोकामना पूरी कर दी थी। वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि शादी के 11वें साल बाद उनके घर में बच्चे की किलकारी गूंजी थी। रश्मि ने रमेश से कहा, सुग्रीव की गुफा में जाओ और इस बार भगवान के इस आशीर्वाद का हम दोनों की तरफ से धन्यवाद करके आओ। रमेश सुग्रीव की गुफा में आया। फिर से 101 परिक्रमा करने का प्रण धन्यवाद करने के लिए लिया। उसकी परिक्रमा में वह गड्ढे वाली जगह बार बार बढ़ती थी, लेकिन रमेश अपने मन को समझाकर अपनी परिक्रमा जारी रखता था। उसने 101 परिक्रमा पूरी कर ली और अंधेरा हो जाने के कारण गुफा में ही आराम करने का निश्चय किया। रात में उसके दिल में लालच इतना बढ़ गया कि वो उस गड्ढे के पास चला गया। उसने गड्ढे से पत्थर हटा दिया। अंदर मौजूद दौलत की चकाचौंधी ने उसकी बुद्धि फेर दी। उसने बंदर को ललकारा और कहा कि क्या तू मुझे इस खजाने में से थोड़ा सा भी खजाना लेके नहीं जाने देगा? बंदर बोला कि मैं यहाँ रहकर इस खजाने की रक्षा नहीं बल्कि इस खजाने से तुम जैसे लालची लोगों की। रमेश ने इस बात को बंदर की चालाकी समझी
कि मेरी रक्षा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बस थोड़ा खजाना यहाँ से लेकर जाने दो। बंदर ने कहा, यह एक श्रापित खजाना है, इस खजाने से तू बर्बाद हो जाएगा, मेरी बात मान ले और अपने घर वापस लौट जा। लेकिन रमेश नहीं माना और उस गुफा में गड्ढे से नीचे कूद गया। उसके कूदते ही वह बंदर भी हंसते हंसते गायब हो गया। रमेश ने उस खजाने में से हीरे, मोती और सोने की एक पोटली बनाई और बाहर आ गया। उसके पास करोड़ों रुपए का खजाना था। वो उसको लेकर घर आ गया और रश्मि से पूरी घटना का वर्णन किया। रश्मि की आंखों पर भी लालच का कारण पैदा पड़ गया था। वो दोनों शहर जाते और धीरे धीरे उस खजाने को बेचकर पैसे में बदलने लगे। उनके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया और वो आराम का जीवन जीने लगे। लेकिन धीरे धीरे उन पर उस श्रापित खजाने का असर भी होने लगा था। जिस बच्चे की प्राप्ति उन्हें 11 साल बाद हुई थी, धीरे धीरे उसकी शक्ल और शरीर बंदर की तरह होने लगा। रमेश और रश्मि के शरीर पर भी लंबे लंबे बाल उगने लगे। वो दोनों समझ गए कि उस श्रापित खजाने की वजह से ही हो रहा है। रमेश शहर के एक बड़े हनुमान मंदिर में गया और वहां से सिद्ध महात्मा को सारी बात बताई। महात्मा जी को बात समझाने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगी। ये सब उस श्रापित खजाने का ही अक्सर है। महात्मा जी समाधि में बैठ गए और थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर बोले कि मुझे बजरंगबली का आदेश मिला है कि तू बचे हुए खजाने को उस गुफा में वापस रख और उस इच्छाधारी बंदर से उसकी बात ना मानने की माफ़ी भी मांग लेना। जो खजाना तुमने उपयोग में लिया है उसके लिए तो बस प्रायश्चित भी एकमात्र उपाय है। तुझे इसके लिए अगले 33 मंगलवार कम से कम 11 बंदरों को गुड़ और चने का भोग लगाना है। धीरे धीरे तेरे पापों का असर खत्म हो जाएगा। रमेश ने ऐसे ही किया। बचा खजाना गुफा में वापस करके इच्छाधारी बंदर से पैर पकड़ के माफ़ी मांगी और मंगलवार वाले दिन बंदरों को भोग लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका और उनके बच्चों का शरीर सामान्य होने लगा। 33 मंगलवार के बाद वे बिल्कुल ठीक हो गए। इस प्रकार कभी भी अपने लालच को अपने ऊपर हावी ना होने दें। रमेश तो मुसीबत से बाहर निकल गया, लेकिन ऐसा मौका सबको मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलता हूं मैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।